नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की खास खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप हिमाचल के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। कोरोना अपडेट। 300 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, एक की गई जान। हिमाचल में कोरोना ने जयराम सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोमवार को प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 310 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत भी हुई। ये महिला लाहौल स्पीति जिले की रहने वाली थी। हिमाचल में 185 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,08,197 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसी तरह से 2,02,569 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में मरने वालों का आंकड़ा 3,519 पहुंच गया, जबकि प्रदेश में 2,086 एक्टिव केस मौजूद हैं। हिमाचल में पांव पसारता जा रहा कोरोना, सरकार की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। बीते 2 से 8 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 88,887 लोगों के कोरोना सैंपल लिए। इनमें से 1,726 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा करीब 2,000 हो गया। एक सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट 1.9% दर्ज किया गया। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। मंडी में 5,826 लोगों में से 445 लोग पॉजिटिव पाए गए और जिले की पॉजिटिविटी दर 7.6% रही। ये सबसे ज्यादा है। इसी तरह जिला बिलासपुर में कुल 9,089 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 84 लोग पॉजिटिव। जिले की पॉजिटिविटी दर 0.9% रही। कांगड़ा के शक्तिपीठों में दर्शन के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा। कांगड़ा जिले में प्रमुख शक्तिपीठ मंदिरों ज्वालामुखी, ब्रजेश्वरी धाम और चामुंडा में बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा templevisit.hp.gov.in पर लिंक तैयार किया गया है। इस लिंक पर निर्धारित प्रपत्र पर श्रद्धालु दर्शन की तिथि सहित अपना विस्तृत ब्यौरा भरकर भेजेंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन ही मैसेज के माध्यम से संबंधित श्रद्धालुओं को दर्शनों की तिथि और समय इत्यादि के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। ये लिंक विशेष तौर पर श्रावण नवरात्रों के लिए तैयार किया गया है। नवरात्रों के समापन के बाद इस लिंक को बंद कर दिया जाएगा। सदन में उठे सवाल के बाद सरकारी गाड़ियों से हटेगी अब फ्लैशर लाइट। हिमाचल प्रदेश में जिलों के डीसी, एसपी, एसडीपीओ और एसडीएम के वाहनों पर लगी फ्लैशर लाइट हटाने की कवायद शुरू हो गई। विधानसभा में शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया था कि आखिर किस नियम के तहत अधिकारी अपने वाहनों में लाल नीली फ्लैशर लाइट लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि केंद्र और हिमाचल सरकार ने किसी को भी गाड़ियों में रेड फ्लैशर लाइट लगाने की मंजूरी नहीं दी है। इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जलभराव से 2 घंटे बंद रहा बद्दी पिंजौर मार्ग, सनवारा के पास हुआ भूस्खलन। जलभराव के चलते सोमवार को बद्दी पिंजौर नेशनल हाईवे पर गोरखनाथ के समीप वाहनों की आवाजाही 2 घंटे तक बंद रही। मार्ग के बंद होने से सभी वाहन वाया बरोटीवाला भेजे गए। एक साथ दोनों ओर से सैकड़ों वाहन आने से इस मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। इस मार्ग पर पानी भरने और ट्रक के बीच में धंसने से वाहन चालक जाम में फंसते रहे। सुबह 8:30 बजे से लगा कि ये जाम 10 बजे के बाद खुला। इसके अलावा जिला चंबा में खड़ा मुख के पास पहाड़ी से हुए भूस्खलन से 5.5 घंटे होली खड़ा मुख मार्ग बंद रहा। हिमाचल में श्रावण अष्टमी मेले शुरू, कोविड रिपोर्ट न होने पर लौटाए हजारों श्रद्धालु। श्री नयना देवी में जमकर हंगामा। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सोमवार से श्रावण अष्टमी मेले शुरू हो गए, लेकिन पहले ही दिन शक्तिपीठ श्री नयना देवी जी के दर्शन न होने से नाराज श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। दरअसल राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए कोरोना के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया है। प्रमाण पत्र न होने पर इन श्रद्धालुओं को बिलासपुर में पंजाब और हिमाचल सीमा पर कोलावाला टोबा में रोककर लौटने के लिए कहा गया। महेंद्र सिंह बोले, अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर घर में होगा नल। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त 2022 तक हिमाचल प्रदेश के हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। जो क्षेत्र जल जीवन मिशन के तहत नहीं आते, उनके लिए ब्रिक्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाकर धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मिट्टी और पत्तों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं खोलने पर विचार किया जाएगा। विधायक नंदलाल के सवाल पर महेंद्र सिंह ने कहा कि रामपुर के कई बागवानों और किसानों ने प्रयोगशालाएं खोलने की मांग की है। अब जोगिंद्रनगर में राठौर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में अनुशासनहीनता थमने का नाम नहीं ले रही। सरकाघाट में धक्का मुक्की के बाद सोमवार को जोगिंद्रनगर में कांग्रेस के सम्मेलन में प्रदेश के अध्यक्ष कुलदीप राठौर के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र पाल कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे थे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं कार्यक्रम के बीच में आ गए और अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, अनदेखी के आरोप भी लगाने लगे। प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक को इशारा कर बात खत्म करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को समझाकर माहौल शांत करवाया गया। एसएमसी शिक्षकों की हर संभव मदद करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अनुपस्थिति में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सरकार मदद करेगी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनय कुमार के सवाल पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 24 नवंबर 2020 को दिए गए फैसले के दृष्टिगत मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार की मंशा मदद करने की है। वाहन को पास देते सड़क से लुढ़की निजी बस, सभी यात्री सुरक्षित। स्थानीय कस्बा में अन्य वाहन को पास देते हुए निजी बस सड़क किनारे लुढ़क गई। गनीमत रही कि इस दौरान बस पलटी नहीं और महज बस का एक हिस्सा सड़क से नीचे लुढ़का। इस दौरान किसी भी सवार को चोट नहीं आई। सोमवार सुबह 9:30 बजे दियोट सिद्ध से पठानकोट जा रही निजी बस गलोड़ खास में दूसरी ओर से आ रहे वाहन को पास देते समय सड़क से नीचे लुढ़क गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को चोटें नहीं आई। 108 की तरह पशु एम्बुलेंस चलाएगी सरकार, घर द्वार पर मिलेंगी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर पशुपालन विभाग पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू करेगा। प्रत्येक पशु एम्बुलेंस में एक चालक, एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट तैनात रहेंगे और पशुपालकों को घरों पर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए 100% वित्तीय मदद मिलेगी। दूसरे चरण में वेतन और वाहनों की मरम्मत के लिए केंद्र 90 और राज्य सरकार 10% की वित्तीय भागीदारी निभाएंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मुद्दे पर सदन में हंगामा, मुकेश अग्निहोत्री व सुरेश भारद्वाज में नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज के बीच जहां तीखी नोकझोंक हुई, वहीं सीएम जयराम ठाकुर को यहां तक कहना पड़ा कि यदि इस मुद्दे पर यही स्थिति रही तो विधानसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की कभी न खत्म होने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। सीएम ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए केवल बहुत आवश्यक मामले ही उठाए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो 0 आवर के बारे में सोचा जाना चाहिए। हिमाचल में खेलते खेलते 10 वर्षीय बच्चे के शरीर के आर पार हो गया लोहे का सरिया। हिमाचल के ऊना जिले के उपमंडल गगरेट के एक गांव में एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय बच्चे के शरीर में लोहे का सरिया आर पार हो गया। इस हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को पीजीआई रेफर कर दिया गया। हादसा उस समय पेश आया जब बच्चा खेल रहा था। ये सरिया बच्चे के गुप्तांग के पास उसके शरीर में घुसा और शरीर के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया। हिमाचल में भरे जाएंगे पंचायत सचिवों के 630 पद, 124 तकनीकी सहायकों को भी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे युवा सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। ऐसे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है कि प्रदेश में पंचायत सचिवों के पद भरे जा रहे हैं। जल्द ही पंचायत प्रदेश स्तर पर पंचायत सचिवों के 630 पद भरे जाने वाले हैं। साथ ही 124 तकनीकी सहायकों को रखा जाना है। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवकों का भर्ती भी सरकार करने जा रही है। ये बात ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही। मंडी जिले के कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल रही है। पहले ट्रक वाले से मांगी लिफ्ट, फिर उसी ट्रक को लेकर फरार हुआ 22 वर्षीय युवक। हिमाचल के कांगड़ा जिले में एक 22 वर्षीय युवक ने फिल्मी स्टाइल में एक ट्रक को चोरी कर लिया। युवक ने पहले तो ट्रक चालक से लिफ्ट मांगी और फिर मौका मिलते ही उसी ट्रक को लेकर रफू चक्कर हो गया। मामला डमटाल स्थित नरूला पेट्रोल पंप के पास पेश आया। पीड़ित ट्रक चालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने शिकायत दी गई थी कि ट्रक चालक सर्वजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी थेंदड़ा पंजाब ने बताया कि वो ट्रक लेकर जम्मू से फल भरकर जालंधर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक अनजान युवक जिसकी उम्र 22 से 23 साल है उससे लिफ्ट मांगी और कहा कि उसे पंजाब स्थित मुकेरिया जाना है। युवक की बात सुन उसे ट्रक में बिठा लिया। ट्रक चालक ने बताया कि जब वो डमटाल स्थित नरूला पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए रुका तो डीजल भरवाने के बाद उसने ट्रक सड़क पर खड़ा कर दिया और खुद डीजल की पर्ची लेने पेट्रोल पंप पर चला गया। इसी बीच डीजल की पर्ची लेकर वापस आने पर ट्रक गायब था।